बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ फ़ुर्द अली, आपका मैथ टीचर। आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, हमने 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल उसको हम करेंगे। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, हमें कुछ नातक अदाद दिए गए होंगे, उनके दरमियान दो नातक अदाद जो है वो हमने मालूम करने हैं। इंग्लिश में इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर कहता है कि मालूम कर लें या इंसर्ट कर दें, मतलब कि मालूम कर लें बिटवीन नंबर्स। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है, मैं पहले पार्ट नंबर 2 कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 3 और 4। उर्दू मीडियम 3 और 4 के दरमियान दो नातक अदाद मालूम करें। जी स्टूडेंट्स, तरीके इसके 3 हैं। एक एवरेज मेथड है, औसत तरीका, एक फ्रैक्शनल मेथड है और एक डेसिमल मेथड है। तो हमारी किताब में चूंकि एवरेज मेथड डिस्कस हुआ है, तो लिहाजा हम एवरेज मेथड जो है उसी से हम करेंगे। तो एवरेज का फार्मूला हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, फिर अभी रिवाइज करते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। औसत बराबर होती है मिकदारों का मजमुआ बटा मिकदारों की तादाद। जितनी मिकदारें दी गई हैं ना, उनको जमा कर दें और उतनी तादाद पे आपने तकसीम कर देना। यहाँ पे देखें, 3 और 4 के दरमियान एक नातक अदद, इंग्लिश में लिखेंगे अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। मेथड मैंने क्या बताया है, औसत तरीका लगाना है। एवरेज कितने नंबर हैं जी? 2 नंबर है। 3 और 4 को जमा किया और तादाद कितनी है जी? 2 है। एक 3 और एक 4, 2 है जी। 2 पे तकसीम कर दिया, ये आ जाएगा जी 7/2। क्या आ जाएगा? 7/2। लेकिन हम आसानी के लिए एक और काम करने जा रहा हूं। देखिए, एवरेज मेथड में क्या है? मिकदारों का मजमूआ। मिकदारें हैं 3 और 4। 3 और 4 को जमा कर लिया। मिकदारों की तादाद कितनी है? तादाद की 2 है। ये 2 पर हमने तकसीम कर लिया, तो ये बन गया 1/2। 3 और 4 7, तो बन गया 7/2। 7/2 बन गया। अब आप देखें, हमारा जो टास्क था, एक तरफ था 3 और एक तरफ था 4। यहाँ पे कहीं समझे कि आप यहाँ पे ना 7/2 है, एक नंबर आ गया, एक हम और मालूम कर लेंगे। अब हम आगे बढ़े, पहले देखे 3 और 4 के दरमियान कोई एक नंबर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? रिवर्स भी हो सकता हूं और आगे को भी जा सकता हूं। मैं ना अब 7/2 और 4 के दरमियान एक नंबर मालूम करूंगा। 7/2 और 4 के दरमियान एक नातक अदद, अ रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 4। स्टूडेंट, एवरेज मेथड या औसत तरीका लगा रहे हैं। इसमें देखें कितने नंबर आपके पास? 2 हैं। एक है 7/2 और एक है 4। अब दोनों को जमा कर लिया, फार्मूले का एक हिस्सा हो गया। और मिकदारों की तादाद या नंबर, तो नंबर कितने हैं? 2 हैं जी। 2 मिकदारें हैं, एक का नाम 7/2 है और एक का नाम 4 है। तो 2 पे तकसीम
इधर करने की बजाय मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये आसानी के लिए लिखा, मतलब दोनों का सेम ही है। अब यहां से आ जाएगा 1/2, इसका बटा 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, जो अजाफल जिसे कहते हो बच्चों। 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़े, सबको पता है कि 2 एक बार 2 होता है, 2 एक बार, 1 को ऊपर वाले हिस्से से ज़रब किया तो 7 आ जाएगा। अब 1 का पहाड़ा 2 तक पढ़े, 1 2 बार 2, 2 को 4 से ज़रब किया तो 2 4 बार 8, 1/2, 7 और 8 15/2 आ गया। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ज़रब, 1 15 बार 15, 2 2 बार 4। देखें एक नातक अदद और आ गया हमारे पास, तो उसने 2 ही पूछे थे। अच्छा स्टूडेंट, एक अहम बात है, अगर वो पूछे कि भाई 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, तो आपने कहना है कि बेशुमार हैं, इनफाइनाइट हैं। कितने हैं? इनफाइनाइट, बेशुमार, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो एक्सरसाइज के लास्ट में उसने आंसर नहीं दिए हुए, क्यों? क्योंकि होते बेशुमार हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से 2 मालूम करते हैं। तो मैंने आपके सामने ये 2 मालूम किए। उर्दू मीडियम लिखेंगे पास 3 और 4 के दरमियान 2 नातक अदाद ये हैं। इंग्लिश मीडियम, हैंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। कौन कौन से हैं? पहला है 7/2 और दूसरा है 15/4। अच्छा स्टूडेंट, जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया ना आपने, आपके जहन में हो तो हमने ना औसत तरीका लगाना है, एवरेज मेथड। ये फार्मूला आपने पहले इसको कर लेना अच्छी तरह से तैयार, तो उसके बाद इसको आपने कर लेना है। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम पार्ट नंबर 1 करेंगे। 1/3 और 1/4 के दरमियान ना 2 नातक अदाद रैशनल नंबर मालूम करेंगे। ये देखिए, ये हमारी बाउंड्री लाइन होगी ना, एक तरफ होगा 1/3 और दूसरी तरफ होगा 1/4। यहाँ पे कोई से 2 नातक अदाद मालूम करने हैं, ठीक है। ये 2 सवाल यहाँ निशान बने, ये सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए, सवाल का हिस्सा नहीं है। देखेंगे जी 1/3 और 1/4 के दरमियान एक नातक अदद। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। देखें जी, आपके पास हैं 2 रकमें, 1 और 2। फार्मूला क्या कहता है कि दोनों को करो जमा, दोनों को क्या करो? जमा करो। और तकसीम किस पे करना? तादाद पे। तो इधर तकसीम करने की बजाय हम आसानी के लिए इधर 1/2 लिख देते हैं। इसका मतलब यही है कि 2 पर तकसीम हो रहा है। 1/2 की जगह भी 1/2। 3 और 4 का एलसीएम जो है वो यहाँ पे आप देख लें, छोटी क्लास का है वैसे। 2 से जाएगा 3, उसी तरह 2 2 बार 4, फिर 2 1 बार 2, 3 1 बार 3, जू अज़ाफ अकल, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 12। कितना आ गया? 12। अब 3 का टेबल जो है, 3 का पहाड़ा 12 तक पढ़ो। 3 कितने बार 12? 3 4 बार 12। 4 को ऊपर वाले हिस्से से ज़रब किया, 4 1 बार 4। अब 4 का पहाड़ा पढ़े 12 तक। 4 कितने बार 12? 4 3 बार 12। 3 को ऊपर वाले हिस्से से ज़रब करें तो 3 1 बार 3। तो यहाँ पे ये आ गया 1/2, 4 और 3 7/12। तो ये आ गया मेरे बच्चों 1 7 बार 7, 2 12 बार 24। एक तो आ गया हमारे पास, एक हमने मालूम कर लिया, एक हमने मालूम कर लिया। एक और मालूम कर लेते। अब आप 1/3 और 7/24 के दरमियान भी एक कदम मालूम कर सकते हैं।
7/24 और 1/4 के दरमियान भी कर सकते हैं। मैं आगे को जाऊंगा। लिखेंगे 7/24 और 1/4 के दरमियान एक नातक अदद, रैशनल नंबर बिटवीन 7/4 एंड 7/24 एंड 1/4। ये कितने हैं? 2 हैं। दोनों को आप करें जमा और तकसीम किस पे करना है? 2 पे। तो तकसीम हम ऐसे कर लेते हैं, ये 2 पे तकसीम होगा। ठीक है, अब इसका भी एलसीएम ले लें, 24 का और 4 का इधर ही ले लें। 2 12 बार 24, 2 2 बार 4, 2 6 बार 12, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3। एलसीएम आ जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 2 बार 4 8 2 8 8 3 बार 24 आ जाएगा बच्चों। 24 का भाड़ा 24 तक पड़े। 24 1 बार 24, एक को ऊपर 7 से ज़रब कर लें, 7 आ गया। 4 6 बार 24, 6 को ऊपर 1 से ज़रब कर लें, 6 1 बार 6। तो ये आ गया यहाँ पे 1/2, 6 और 7 13 आ गया और बटा 24 आ गया। तो 1 13 बार 13, 2 24 बार 48, 2 24 बार 48। ये आ गया जी दूसरा भी 13/48। ये वैसे आपको समझाने के लिए मैंने देखा, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आगे लिख देंगे पास 1/3 और 1/4 के दरमियान 2 नातक अदाद, ये hence 2 rational numbers between 1/3 and 1/4 are। कौन कौन से हैं? एक है 7/24 और दूसरा कौन सा है? 13/48। जी स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसका एक पार्ट जो रहता है वो भी हम करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल है वो भी हम करेंगे। तो 3/5 और 4/5 के दरमियान 2 नातक अदाद मालूम करने हैं। इंग्लिश वालों 3/5 एंड 4/5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर जो है वो हमने फाइंड करने हैं। मेथड हमने एवरेज मेथड लगाना है, उर्दू में उसे औसत तरीका कहते हैं। औसत मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? जितनी मिकदारें दी गई हैं सबको जमा कर दें और जितनी तादाद है उन पर, अगर 5 मिकदारें दी गई हैं 5 को जमा करें और 5 पर तकसीम करें। अगर 6 मिकदारें दी हैं तो 6 को जमा करें और 6 पर तकसीम करें। यहाँ पे कितने दी गई हैं? 2। एक का नाम 3/5, दूसरे का नाम 4/5। एक नाम यहाँ पे लगा लेता हूँ, एक तरफ तो 3/5 है और एक तरफ 4/5 है। 2 नंबर मालूम करने, 1 2 करते हैं। 3/5 और 4/5 के दरमियान एक नातक अदद, रैशनल नंबर 3/5 एंड 4/5। और तो मैडम आपने ये जुमला लिखना, इंग्लिश वालों आपने ये लिखना, उसके बाद बाकी सभी का सेम होगा। कितने नंबर है? एक तो है ना 3/5 और एक है 4/5। दोनों को जमा किया, 2 पर तकसीम कर दिया, ऐसे भी तकसीम हो जाता है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। ये आ गया 1/2, 5 एलसीएम आ जाएगा। बेशक यहाँ पे चेक कर लीजिए, 5 और 5 है ना, 5 1 बार 5, ये अकेला 5 है। 5 का टेबल 5 तक, 5 1 बार 5 1 आया ना, एक को ऊपर 3 से ज़रब करें, 1 3 बार 3। दोबारा 5 का टेबल 5 1 बार 5, एक को ऊपर 4 से ज़रब करें, 1 4 बार 4 आ गया 1/2, 4 और 3 7/5। ये आ गया 1 7 बार 7, 2 5 बार 10। एक आ गया जी हमारे पास।
7/10। एक रह गया। पीछे को भी हल कर सकते हैं और आगे को भी हल कर सकते हैं। हम आगे को मैं करवाता हूँ। आगे लिखेंगे पहले 7/10 और लास्ट पे 4/5। 4/5 के दरमियान एक नातक अदद, रैशनल नंबर बिटवीन 7/10 एंड 4/5। जैसे 7/10 पहले है तो पहले लिखा और 4/5 बाद में। दोनों को जमा करें जी। 7/10 प्लस 4/5, दोनों को दो बार यहाँ पे तकसीम। बेटे इधर भी करने से आ जाता है, फिर उससे ना थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ज्यादा हो जाती है। तो हम इधर कर लेते हैं। कौन सी ऐसी बात है, समझ तो है। हम 1/2, 5 और 10 का एलसीएम ले लें यहाँ पे ना। 5 और 10 का, 2, 5 का 5, 2 5 बार 10, 5 एक बार, 5 एक बार। एलसीएम आ गया 2 × 5, 10 आ गया। जुआजाफ कल 10 आ गया। 10 का पहाड़ा 10 का 10 कितने बार 10, 10 एक बार 10। एक को ना ऊपर वाले हिस्से से जरब करवाया, 10 के ऊपर वाले से, एक 7 बार 7। अब इसका नंबर 5 2 बार 10, तो 2 को ऊपर 4 से जरब करवाया, तो 2 4 बार 8। ये आ गया 1/2, 7 और 8 15/10। ये आ गया 1 15 बार 15, 7 और 8। ये ठीक है सर। तो यहाँ पे 2 10 बार 20। यही आंसर इसका 15/20 जो है ना, इसका आंसर है। जी स्टूडेंट, इसको आप काट भी सकते हैं अगर आपका दिल करता है काटने को, तो काट लेना। 5 3 बार 15, 5 4 बार 20। तो जैसे आपका दिल करता है कर लेना। तो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। बस 3/5 और 4/5 के दरमियान एक दो नातक अदाद ये हैं। Hence, two rational numbers between 3/5 and 4/5 are। ये लिख लें, एक तो लिख लें 7/10, और बेटे 15/20 लिखना तो 15/20 लिख लें। 3/4 लिखना तो 3/4 लिख लें। दोनों ठीक है। अच्छा, उर्दू मीडियम वालों आपने उर्दू मीडियम वाले जुमले लिखने हैं, इंग्लिश वालों आपने इंग्लिश वाले लिखने हैं। राइट साइड पे कैलकुलेशन सभी की सेम है। अब हमने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ रहे हैं। ये 2 और 3 के दरमियान दो रैशनल नंबर हमने मालूम करने हैं। मेथड कौन सा लगाना है? एवरेज मेथड लगाना, औसत तरीका। अब देखें ना, आपके पास अगर ये दो अदाद है, कितने, इनकी औसत मालूम करनी है ना, तो दोनों को करें जमा। ये इतना हिस्सा हो गया, सम ऑफ क्वांटिटीज। और दो पे क्यों तकसीम किया? क्योंकि ये दो रकमे हैं, 1 2। मिकदारों की तादाद 2 है तो 2 बार तकसीम करें। नंबर ऑफ क्वांटिटीज 2 है। इस तरह से फार्मूला लगाना होता है, ठीक है। आते हैं जी। ये एक निशान लगा लेते हैं, एक तरफ 2 है और एक तरफ 3 है। यहाँ पे तो ना दो रैशनल नंबर मालूम करने हैं आसानी के लिए। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, वैसे आसानी से करें। 2 और 3 के दरमियान एक नातक अदद, दोनों को जमा किया, 2 पर तकसीम किया, 5, ये बन गया 5/2, एक आ गया जी। 5/2 एक आ गया। अब हम पीछे को भी हल कर सकते हैं और आगे को भी हल कर सकते हैं। पीछे को हल करेंगे तो लिखेंगे 2 और 5/2 के दरमियान एक नातक अदद। आगे को करेंगे तो 5/2 और 3 के दरमियान। तो मैं आगे को हल कर रहा हूँ। इंग्लिश वालों ने ये लिखना था, अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। उसके बाद ये यहाँ से चला देना था। अब है आगे को जाना 5/2 और आगे लास्ट पे 3 के दरमियान एक नातक अदद, रैशनल नंबर
बिटवीन, यहां से देख लो 5/2 एंड लास्ट पे 3, दोनों को जमा करें, कर लिया, 2 पे डिवाइड करें, कर लिया, इसका बटा 1 है। जुआ आपको ले लेंगे ना तो 2 ही आना, ये देख लो बच्चों, 2 1 बार 2, एलसीएम जिसे जुआ जाफल कहते हैं, 2 ही आया। ठीक है बेटे, 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़े, 2 कितने बार 2 है, 2 1 बार 2, 1 को ऊपर वाले हिस्से से ज़रब करें, 1 5 बार 5 आगे, 1 2 बार 2, 2 को ऊपर वाले हिस्से से ज़रब किया, ऊपर वाला हिस्सा 3 है, 2 3 बार 6, ये आ गया 1/2, 5 और 6 11/2, ये बन गया 1 11 बार 11, तो 2 बार 4, ये दूसरा नंबर भी आ गया हमारे पास। इस तरीके से ना हम बेशुमार मनूब कर सकते हैं। अभी उसने पूछे ही हमसे कितने हैं, 2 पूछे हैं, तो इसलिए हमने 2 ही किए हैं। इसी तरीके को आगे बढ़ाते जाएं, इनफाइनाइट मनूब हो जाएंगे। बस 2 और 3 के दरमियान 2 नातक अदाद ये hence 2 rational numbers between 2 and 3 are, कौन कौन से हैं, एक तो है 5/2 और दूसरा 11/4। ये स्टूडेंट हमारा आंसर है। स्टूडेंट आज का लेक्चर यहाँ तक ही रहना है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और आगे अपने दोस्तों तक भी इसको कमेंट करें, इसको शेयर करें, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।